नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दरभंगा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंचे हैं अश्विनी चौबे। उनके सम्मान को लेकर के दिल्ली मोड़ पर स्वागत किया गया और वहां से डीएमसीएच ऑडिटोरियम में आने के बाद कार्यकर्ता को न सिर्फ संबोधित किया बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि अब दरभंगा एम्स और सुपर हॉस्पिटल जब दरभंगा को सुपुर्द किया जाएगा तो यहाँ मिथिलांचल ही बल्कि 32 जिले के लोगों को फायदा पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा ये भी हम आपको दिखा दें, लेकिन हम बता दें कि दरभंगा पहुंचे अश्विनी चौबे का जब स्वागत किया गया और उन्होंने एम्स और सुपर हॉस्पिटल अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। हालांकि अश्विनी चौबे दो बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई कार्य बाकी हैं। अभी यहाँ तकनीशियन का अपॉइंटमेंट, नर्सेज की बहाली नहीं हुई है। इसके अलावा जो हाईटेक मशीनें लगना वो नहीं लग पाया है, तो कब प्रारंभ होगा? आपने जो लगातार मधुबनी दरभंगा से आते हुए जो लगातार रास्ते में और यहाँ जो आपने स्वागत किया, ये स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत है, जिन्होंने पटना में अटल जी ने अगर एम्स दिया तो दिल्ली के बाद और 22वां एम्स दरभंगा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एम्स देने का काम किया। भाइयों और बहनों, हमारे मीडिया के सभी भाइयों, मैं आप सबका हृदय से स्वागत इसलिए करता हूं कि आपने मिथिलांचल में जो बीजेपी एनडीए को अपार बहुमत से जिताने का काम किया है, मैं मिथिलांचल के तमाम दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिलांचल के लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, समय काफी हो चला है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद जब ये लिखा हुआ था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, अश्विनी चौबे डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य का कमान संभालेंगे और गोपाल ठाकुर यहाँ से सांसद होंगे, तभी यहाँ पटना एम्स करेंगे। बार बार हमारे संजय सरावगी जी स्वास्थ्य के लिए, जब मैं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री था उस समय से ये चिंता करते थे मैं स्वास्थ्य डीएमसीएच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आज डीएमसीएच को आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि हिंदुस्तान का 22वां एम्स यहाँ से लेकर के नेपाल तक, दार्जिलिंग और तमाम यहाँ के 13 से लेकर के 14 जिले अगल बगल के भी उत्तर बिहार के लिए और साथ साथ ये पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान बनने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की जो देन है, एयरपोर्ट से लेकर के और तमाम चीजों को, अभी मैं जिस पुल से आ रहा था निर्मली भपटाई जो अटल जी ने दिया था, फिर रेल पुल और नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका अंतिम में उद्घाटन किया चुनाव के ठीक पहले। मैं आप सब लोगों को मिथिलांचल का, मैं जान रहा हूं कि ये शक्ति मिथिलांचल की शक्ति है, मां तारा की शक्ति है, और इस शक्ति ने सब दिन शक्ति आगे ही बढ़ते रहा है। और मिथिलांचल आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भाजपा और एनडीए को आपने बहुमत देकर के सरकार बनाने का काम किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर सपनों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में भी और केंद्र की सरकार आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार है। मैं समय न लेते हुए, आप जानते हैं कि आज जब मैं सांसद बनने के बाद मंत्री बना तो ये प्रस्ताव वर्षों से चल रहा था, रिजेक्ट हो चुका था लोकसभा चुनाव के पहले, लेकिन इसको पूरी तैयारी के साथ और गोपाल ठाकुर जी गए प्रधानमंत्री जी से, हम लोगों से लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठाते रहे और मैंने यहां आकर के निरीक्षण किया, फिर उसका रास्ता निकाला और रास्ता निकाल करके फिर से एक उच्च स्तरीय कमेटी को यहां भेजा और उनसे हमने यहाँ जो कहते थे कि यहाँ डूबा जमीन है, सब कुछ है, उसके बारे में कुछ रास्ता निकाला गया। बिहार सरकार ने कुछ शर्त हम लोगों का पालन किया केंद्र का, और उस शर्त के आधार पर यहाँ एम्स की घोषणा तत्कालीन उस समय के हमारे
जो भी पदाधिकारी थे उस समय बुला गया और प्रधानमंत्री चुप रहो भाई, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कैबिनेट में चुनाव के ठीक पहले इसका फैसला किया। गोपाल जी तो रोज आते थे, बैठकों में वहां लगातार रहते थे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, डेली रात दिन ये तंग करते थे। और मैंने कहा कि गोपाल जी आप चिंता मत करो, तो आज शिलान्यास का उसकी तैयारी प्रधानमंत्री जी इसका भव्य शिलान्यास करेंगे। इस पटना दिल्ली के बाद ये दरभंगा एम्स का, तो दरभंगा एम्स के शिलान्यास की तैयारी के पूर्व मैं आज यहाँ आया हूँ उसकी पूरी समीक्षा बैठक करने के लिए। पूरे दिल्ली से हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो कंसर्निंग पदाधिकारी हैं और यहाँ के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पदाधिकारी, यहाँ के कलेक्टर, सारे पदाधिकारीगण अभी वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे भागलपुर से चल करके रास्ते में जहां जहां मालूम हुआ दरभंगा में एम्स खोलने चाहिए और लगातार लोगों ने स्वागत किया है। पूर्णिया, फार्मेसी, तमाम लोगों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ किस प्रकार का उत्साह लोगों में है कि दरभंगा में एम्स खोले वास्ते वो शिलान्यास बाद में है, किंतु आज मंत्री जी जायरन साहब समीक्षा करे वास्ते और स्थल निरीक्षण के से केवल दरभंगा में खुशियाली नहीं, भागलपुर से हम लोग कटिहार से चल और लगातार रास्ता भर लोग के स्वागत, लोग के उत्साह हम अहाँ सबका प्रणाम करे छी और अहाँ सबका के आशीर्वाद से हमरा कहला कि पहुना, अरे असली पहुना तो ठीक से कि हमरा पहुना बनेलो, शक्ति के ऊर्जा के प्रयोग भेले और ऊर्जा के भी हाथ चले। मालकिनों कहलकिन कि भाई दरभंगा में जरूर एम्स दे दियो एकटा, तो उनको बहुत ज्यादा बहना के हाँ पहुना के तो अहाँ के बहना के भी सहयोग अब आप जानते हैं कि ये लगभग 1264 करोड़ का दरभंगा में उस लागत से बनने की तैयारी हो रही है। बिहार का ये दूसरा एम्स होगा, 750 बेड भरना है। नेपाल एवं बंगाल तक के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। 100 MBBS सीट फिलहाल इसमें शुरू होगा, 60 BSc नर्सिंग होम के नर्सिंग के लिए और MD MCF जैसे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी ये शुरू होगा। और जैसे ही शिलान्यास होगा 4 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा और अगले साल पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी इसी कैंपस में। ये आज भी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या कहता है अश्विनी चौधरी। इसके अलावा एम्स के में भी कार्य प्रारंभ करने को लेकर के कवायद थी कि अधिग्रहण को लेकर के वहाँ कहाँ से ये एम्स के लिए जमीन प्रारंभ होगी, उसकी कवायद हुई थी। तो देखिए क्या होता है आज के अश्विनी चौधरी के कार्यक्रम में। रहेगी हमारी पैनी नजर। देखते रहिए मिताब न्यूज का हर घंटे अपडेट। धन्यवाद।